आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे गुणनखंड करना कि कैसे गुणनखंडों को किया जाता है। तो आज की इस क्लास में 3 सवालों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और तीसरा सवाल है 25x स्क्वायर माइनस 16। जो तीसरा सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है गुणनखंड का एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। यहाँ पर बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे संख्या को सोचें। तो देखिए बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी गुणांक नहीं है तो हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक, क्योंकि सबका मालिक एक होता है। एक का किसी भी संख्या में गुणा कराने पर उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको मानना है कि जो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका इससे गुणा होगा, यानी 20 एकम 20। हमें 20 चाहिए बच्चों गुणा करने पर। यहाँ पर जो बीच में संख्या लिखी है तो इस 20 के ऐसे पदों में तोड़िए कि ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम 20 के पहले गुणनखंड करते हैं। 20 के गुणनखंड क्या करेंगे? 20 को तोड़ेंगे हम। एक तो बच्चों ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिनका गुणा कराएं तो 20 मिल जाए। एक तो बच्चों देखिए 4 और 5 का आप गुणा कराएंगे तो चपंचे 20 हो जाएगा। ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ना है। और किसके पहाड़े में आते हैं कि दो संख्याओं का गुणा करें। एक देखिए 10 दूनी कितना होता है? 20 होता है। 10 दूनी भी 20 होता है। लेकिन और एक होता है 20 एकम 20। ऐसे ही होते हैं बच्चों संख्याएं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पर कितना चाहिए। यहाँ पर 9 चाहिए तो क्या हम 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, या 20 में से 1 को घटाएंगे तो क्या 9 बनेगा? नहीं बनेगा। तो यानी ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, हमें चाहिए 9 है। और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी ये भी क्या है? नहीं चाहिए। अब कितना बचा? 4 गुणा 5, यानी 4 पंजे देखिए 20 मिल गया। और 4 अगर 5 को हम जोड़ते तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 9। यानी ये वाली हमारे लिए संख्या क्या है बच्चों? सही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इस एक्स स्क्वायर को लिखिए। आपने क्या किया है? इस कोष्टक में इस 4 और 5 को जोड़ा है। क्या किया है? 4 और 5 को जोड़ा है, लिख दीजिए। पीछे इस x बचा है, इस x को लिख दीजिए। प्लस में कितना है? 20 है, तो हम यहाँ पर 20 को लिख देते हैं। अब क्या कराना है? इनका गुणा करा दीजिए। इस वाले पहले ब्रैकेट को हल करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का गुणा x से करोगे बच्चों 4x हो जाएगा। x से कराओगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। प्लस का कितना है? 20 है। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं बन गई बच्चों? 4 संख्याएं बन गई। अब इन चारों संख्याओं में से दो दो की संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाइए। अब इन दो से मतलब है, मैं पहले इन दो में से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। देखिए बच्चों यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो क्या हम इसमें से x को बाहर निकाल सकते हैं? निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों? x गुणा x। और इस एक्स स्क्वायर में से एक x निकल जाएगा तो ये वाला x बचेगा ना। तो हम इस वाले x को यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ ये 4 गुणा x लिखा है। इस x को निकाल लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा, जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस 5 और 20 है, तो 5 और 20 में से हम क्या निकाल सकते हैं? 5 निकाल सकते हैं। 5 निकल जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा। प्लस 5 का देखिए 20 जो है 5 का भाग लगाने पर 5 चौका कितना है? 20, यानी 5 के पहाड़े में 20 कितने बार में आते हैं? 4 बार में आते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों संख्याएं एक सी हो गई ना। तो इन दोनों संख्याओं में देखिए यहाँ पर करते हैं, ये दोनों संख्याएं एक सी आ गई तो अपना गुणनखंड सही है। तो इन दोनों संख्याओं में से इन दोनों संख्याओं को एक बार लिखिए। जो दोनों में एक सी हैं वो एक बार लिखना है। फिर कितना बचा? ये वाला x और ये वाला 5 बचा। तो इस वाले x को और इस वाले 5 को एक बार कोष्टक में लिख देते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों इसका गुणनखंड अपन ने कर लिए। किस वाले के? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड क्या आएंगे? x प्लस 4 x प्लस 5 आएंगे। तो बच्चों आई होप आपको ये वाला सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड सवाल की। यहाँ पर दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10। इसी प्रकार से इस सवाल में भी करेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक कर लेते हैं। 10 एकम 10, अगर कोई संख्या होता तो उससे गुणा माना जाता। तो 10 चाहिए हमें गुणा करने पर। कितना चाहिए बच्चों? 10 गुणा करने पर चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। 10 के फैक्टर करते हैं कि 10 के कितने फैक्टर होंगे। देखिए यहाँ पर करते हैं।
10 को 2 पदों में तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो 10 का किन किन से, एक 5 और 2 का गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 होता है, और एक 10 गुणे 1 कराएंगे तो 10 एकम 10 होता है। और क्या कोई संख्या है कि जो 10 का गुणा कराने पर 2 संख्या को गुणा कराएं तो 10 आ जाए? नहीं है। तो आप क्या 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। क्या ये संख्या परफेक्ट है? नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। अगर हम 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। हमें चाहिए कितना है? माइनस का 3x चाहिए। अब यहाँ में से अगर हम 5 में से 2 को घटा देते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, जो हमें चाहिए। हमने क्या किया बच्चों? 5 में से 2 को घटाया है। जैसा हमने यहाँ पर किया है हम वैसा ही यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाना है। 5 में से हमने क्या किया है? 2 को घटाया है। क्या किया है? 2 को घटाया है। ये वाला एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, माइनस के 10 है तो आप माइनस के 10 लिख दीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह के साथ इस 5x का गुणा कराइए। x का गुणा 5 से होगा 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा x से कराओगे कितना हो जाएगा बच्चों? 2x हो जाएगा। माइनस का 10 है तो आप माइनस का 10 लिख दीजिए। जैसे अपन ने उस वाले सवाल में किया था वैसा ही यहाँ पर करेंगे बच्चों। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो संख्या कॉमन होगी। तो देखिए बच्चों, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? x को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 1x निकलेगा, x की घात 2 है तो 1x बचेगा, माइनस यहाँ से x निकल जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 5 बचेगा, प्लस 2 निकाल लेंगे इससे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 भी आते हैं, तो x बचेगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 कितने बार में आते हैं, तो 2 पंचे 10। इन दोनों संख्याएं एक सी हैं तो अपना गुणनखंड सही है। जो एक सी हैं उनको एक बार लिखते हैं, x माइनस 5। इस वाले x को और इस वाले 2 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या? गुणनखंड आ गए किस वाले के? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के गुणनखंड हमने कर लिए हैं। अब आते हैं बच्चों लास्ट सवाल की तरफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वाले वीडियो का। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये वाला पद तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, तो इस सवाल को कैसे बनाओगे? देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है ना बच्चों। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 25 आएगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 लिख सकते हैं, और इसको x की घात 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो 16 है ये 4 की पावर यानी 4 का स्क्वायर होता है 16। कितना होता है बच्चों? 16, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं? 4 की घात 2। तो बच्चों जिसने अभी तक वर्गमूल और घनमूल नहीं सीखे हैं, वर्ग और घन निकालना नहीं आते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप वर्ग और घन सीख जाएंगे 1 से 20 तक के, कि कैसे याद रखें घनों को। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर इस सवाल में ऐसा अपन ने कर लिया है। अब क्या करेंगे? इन दोनों में दोनों तरफ घात दिख रही है, इसमें भी इसमें भी, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। 5x की होल स्क्वायर कर देते हैं 2 पर, यानी इन दोनों को लिख देते हैं और घात कितनी लगा देते? 2। और यहाँ पर 4 की घात कितना है? 2। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस v और a माइनस v, ऐसे ही होता है ना। तो आपको पता है कि ये a स्क्वायर लिखा है, ये v स्क्वायर लिखा है। अगर हम a की जगह 5x रख दें और b की जगह 4 रख दें तो हमें इस वाले के गुणनखंड हम निकाल लेंगे इसी वाले सवाल में। a स्क्वायर मतलब बच्चों 5x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर, इसके बराबर के गुणनखंड चाहिए a प्लस b यानी 5x प्लस के 4, और यहाँ पर क्या लेंगे? a माइनस b यानी 5x माइनस 4। इस वाले सवाल के गुणनखंड आ गए बच्चों 5x प्लस के 4 और 5x माइनस के 4 जो हैं इस वाले सवाल के गुणनखंड हो जाएंगे। आई होप बच्चों आप तीनों गुणनखंड अच्छे से सीख गए होंगे। तो बच्चों मुझे एक कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना कि 196 किस संख्या का वर्ग है।
ये किस संख्या का वर्ग है? 196 होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिसने भी अभी तक वर्ग वाली और घन वाली वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर देखना बच्चों। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।